आज 11 तारीख है और शायद 14 को 14 को है शायद दिवाली। आई डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता है दिवाली कब है, पर दिवाली आने वाली है। और वो जो थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोग यहाँ वहाँ निकाल देते थे कहीं भी, वो मतलब नहीं कर पाऊँगी मैं। मुझे बिजी 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 बी क्या कर रही हूँ मैं। तो मैं बिज़ी रहने वाली हूँ काफ़ी काफ़ी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ब्रेक्स कम लूँ, बहुत 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 कम। अगर लूँ भी तो सिर्फ आधे घंटे के लूँ। जनरली मेरे ब्रेक्स जो होते हैं वो 1 घंटे के, पर मैं अब नहीं ले पाऊँगी क्योंकि ब्रेक्स लेने का मतलब, अगर मैं पढ़ाई से उठ गई उसका मतलब है कि मम्मी मुझे पकड़ लेंगी, और वो एक काम के पीछे वो दूसरा काम जुड़ता जाता है, फिर वो तीसरा जुड़ता जाता है, चौथा, फिर कितने काम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और मम्मी को ना भी नहीं कह सकते हैं पता है ना। और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो और मतलब कि वो दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, पूरे जाएंगे। मैं बर्थडे वाले दिन बिल्कुल किताब 1% में किताब नहीं वो करने वाली, मैं एक पन्ना नहीं पलटने वाली हूँ अपनी किताब और अपने नोट्स का, छूऊंगी नहीं मैं उस दिन। देख लेना चाहे। क्या मैं ये बोल रही हूँ ब्लॉग में कि मैं उस दिन व्लॉगिंग करूँगी? देखेंगे देखेंगे। बट मैं सच में बिल्कुल भी मैं पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ। और दिवाली तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, मुझे पता है पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी ज़्यादा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर करने हैं दिवाली आने से पहले। छुक 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 रेलगाड़ी शताब्दी के तरीके भागना पड़ेगा हमें। यस, जो कि मैं कल से शुरू कर रही हूँ, एकदम ऐसे 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 से वाली पढ़ाई। ब्रेक लगेगा उस दिन, जिसको मेरा लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, I will take a break from my studies for 1 day. I have to do lot of work, पर दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उसमें मुझे मम्मी मतलब काम भी करना है घर का, प्लस अपनी पढ़ाई भी देखनी है, प्लस अपना रूम की भी सफाई करनी है, प्लस अपनी स्टडी स्पेस भी ऑर्गेनाइज करनी है। I don't know how I will manage all these things, वही पढ़ाई के साथ साथ, बट आई हैव टू। देखते हैं क्या करता है, पर फिलहाल तो जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। यार मुझे ना ऐसे वाला करना था, पर मुझे तब याद आया जब मैंने पूरा सफाई कर लिया था। अब एडिटिंग के लिए ये दोबारा से तो गंदगी नहीं फैलाऊंगी ना टेबल पे, और मैंने सारा सब कुछ यहाँ शिफ्ट कर दिया है क्योंकि हमें सिर्फ टेबल खाली चाहिए थी, वो बाद में करूँगी वक्त नहीं है। और जब तक मेरा पूरा एक चैप्टर नहीं हो जाता ना, मैं हिलूंगी नहीं इस चेयर से, नहीं हिलूंगी मैं इस चेयर से। नाउ आई एम गोइंग टू वॉच लेक्चर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। मैं आज से शुरू कर रही हूँ प्लांट फिजियो।
जो ऊपर वाला ये स्पेस है ना, ये भी यूज़ करा करो पेज के ऊपर वाला, उस चीज़ के लिए कि जो चीज़ टीचर पहले तुम्हें पढ़ा चुका है, वो जब टीचर ने उस चीज़ का जिक्र बाद में दोबारा करा, तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चीज़ याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं रहती है, तो वो सारी चीज़ें ना ऊपर लिख लिया करो टॉप पर, तो जब भी तुम पढ़ोगे ना पेज, तो अलग से वो ऊपर दिखेगा। माई टैब इज़ डिस्चार्ज नाउ, डिस्चार्ज हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो मैं ब्रेड बनाने जा रही हूँ। मैंने 2 लेक्चर देख लिए हैं, शायद 4 लेक्चर थे, तो 2 मुझे और देखने हैं। हो सकता है कि मैम ने डाउट क्लियरिंग सेशन भी 3 लगे हुए थे नीचे, तो शायद उसमें भी कवर करवाया हो, देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं और मुझे भूख भी लगी है, एंड प्लस मुझे ब्रश करना है। ऊपर से आने के बाद इतने जोश में मैंने किताब उठाई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ब्रश नहीं करा है। ठीक है, झूठ मत बोलना, तुम लोग भी, है ना। और बहुत सारे लोग तो ब्रश करते भी नहीं हैं, सच्चाई, बहुत सारे लोग नहीं करते। हाँ, मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था कि मैं चेयर से नहीं लूँगी जब तक मैं चैप्टर पूरा नहीं कर लूँगी। तो भूख लगी है भाई, खाना बनाने जाना पड़ेगा, चल कर नहीं आएगा वो खुद, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई चैप्टर, मैंने जस्ट अभी फिनिश करा। फिर मैंने अपने आसपास देखा, मैंने देखा मेरा फ़ोन कहाँ है। फिर मैंने अपने 6 सेंस लगाया और मुझे लगा कि मैं नीचे ही छोड़ आई हूँ। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो फिर मैं नीचे जाके मैं अपना फ़ोन लेकर आई, और जो बीच में जो था, मैंने फिल्मिंग नहीं करी है, आप समझ के होंगे अब इस क्लिप से, मेरा फ़ोन नीचे था। तो मैंने जैसे ही देखा, मेरा करेक्ट अभी जो इसमें लेक्चर ख़त्म हुआ है, मैं ऊपर आई, मतलब 1-2 मिनट हुआ, अभी मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, मैंने टाइमिंग देखा, मैंने देखा 11 बज गया, और मैंने सुबह शेड्यूल चेक करा था और मुझे याद था कि 11 साढ़े 12 की मेरी बायो की क्लास है। अब मैं अपनी क्लास ज्वाइन करने जा रही हूँ, और क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे एक बार रीडिंग लगानी है अपने चैप्टर की। मैं रीडिंग लगाऊंगी, मैंने नोट्स बना लिए हैं, मैंने मैम के लेक्चर देख लिए हैं, सब कर लिया है, तो रीडिंग लगा लूँगी तो मेरा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट, और फिर उसके बाद मैं एक स्टार लगा लूँगी। खुशी खुशी। चलो लेक्चर देखते हैं, लेक्चर ख़त्म होने के बाद मुझे उसकी भी रीडिंग करनी है। चलो, तुम्हारा अब दिख रही हूँ, अब हाँ, ऐसे ही देखो मुझे। बायो की क्लास कैंसिल हो गई आज की, मैम ने रीशेड्यूल कर दिया है उसे। अब मेरी 12:30 की क्लास है फिज़िक्स की, 2 बजे के बाद मिलते हैं। A few moments later. गेस व्हाट, मैं क्या करके आई हूँ, बताती हूँ। मैंने चमकाए हैं शीशे, कहा था ना कि मम्मी खाली देख लेंगी तो यही होगा, यही होना था, हो गया। क्लास का टाइम हो गया, मैंने काम बीच में रोक दिया, क्लास ख़त्म होने के बाद वापस से शुरू करना पड़ेगा। चलो क्लास पहले अटेंड कर लेते हैं। आई एम डन विद माई क्लासेस, माई फूड,
लंच टाइम। हाँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड चबाई थी सुबह इसलिए अब लंच का वक्त हो गया है। और फिर उसके बाद मुझे लग रहा है मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगा है। कोशिश करूंगी कि ना सोऊं, फिज़िक्स कर लूँगी, पर देखते हैं। मैं पता है सो गई थी मैं सो गई थी और मैं पूरे 2 आवर्स मैं 2 घंटे सो चुकी हूँ। तो अब मैं फिज़िक्स पढ़ने जा रही हूँ। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड नाउ, तो मैं फ़िज़िक्स अच्छे से कर सकती हूँ तो चलो फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। मैं एसी शुरू करने वाली हूँ।